मध्य प्रदेश के सभी साथियों को, साथ में उन अभ्यर्थियों को जो राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में भाग लिया है, उन डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को मैं जागरूक करना चाहूँगा कि आप अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल एक्टिव रहिए। क्योंकि आज हम अगर देखते हैं कि इतनी सुनवाई होने के बाद मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट ने जो गलती की उसको आज भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपने इतनी सारी गलती की कि सब्जेक्ट टू आउटकम होने के बावजूद भी आपने बीएड वालों को होल्ड नहीं करा। जबकि आप समझ सकते थे, आपको पता था कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी मैटर चल रहा है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हमको इनको होल्ड कर देना चाहिए। और ये काम जो कि ऑलरेडी पहले राजस्थान हाई कोर्ट में हो चुका था, उन्होंने होल्ड किया और होल्ड के बाद उनकी नियुक्तियां रोक दी थी, जबकि हमारी प्रक्रिया तो उसके बाद की हैं सारी प्रक्रियाएं। तो उस समय उनको सीख लेना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने बिल्कुल सीख नहीं ली और इनवैलिड और अपात्र व्यक्तियों को, जो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, उनको नियुक्तियां दे दी। मतलब बीएड के हम वो डीएड के अभ्यर्थियों का हक मार लिया जो कि उनका ही हक था, उनको नियुक्ति दे दी। आज अगर गवर्नमेंट साथ दे रही है अपात्र व्यक्तियों का, इनवैलिड व्यक्तियों का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवैलिड घोषित कर दिया, अपात्र घोषित कर दिया, तो ये क्या है? मतलब ये गलत है पूरी तरीके से। लेकिन साथियों, सत्य सत्य होता है, सत्य में संघर्ष करना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ इस समय सिचुएशन, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थियों के पास तो तनख्वाह आ रही है, सैलरी आ रही है, तो उनको खर्च करने में कुछ नहीं लगता। लेकिन हम बेरोजगार हैं, हम एक एक पैसे बहुत लड़ झगड़ के, अगर हम खुद नहीं कमा रहे हैं तो घर से लड़ झगड़ के लेके उसमें देते हैं, लगाते हैं, और सुनवाई पे सुनवाई होती जा रही है। लेकिन साथियों, अब ये अंतिम मूवमेंट चल रहा है हमारे, तो हम सभी डीएलएड के अभ्यर्थियों को जागरूक होना है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और जो मध्य प्रदेश में टीईटी में भाग ले चुके हैं, उन सब का दायित्व है कि वो मध्य प्रदेश डीएलएड संघर्ष समिति का सपोर्ट करें। क्योंकि वकील और हमारी बात रखने के लिए हमें सीनियर एडवोकेट्स को लेके आना, तो उनके लिए हमें हर बार उनको फीस देनी पड़ती है। और बीएड के अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं, जबकि वो इनवैलिड हैं, वो अपना मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं साथियों। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनके पास सैलरी आ रही है, लेकिन हम अपने हक अधिकारों सत्य की ओर लड़ रहे हैं। क्षमताएं हर बार ज़रूर थोड़ा सा लगता है कि यार अब की बार आप पैसा दे दिया, बार बार कहाँ से आए, लेकिन साथियों सत्य है, हम जीत जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन हम जीत कर रहेंगे, क्योंकि हम 100% जीते जिताए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और इनवैलिड, और सबसे अच्छी बात है गैजेट रद्द हो गया है, इनके लिए तो कोई एक चांस भी नहीं है रखने का। अगर ये रखेंगे तो किस बेस पे, इनको किस बेस पे रखा जाएगा कि आपको मात्र पात्रता क्वालिफाई, इस बेस पे रखा जाएगा? आपकी क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल प्राथमिक से मैच नहीं है। आपको तब मैच माना, तब आपको पात्र और माना जा सकता था जब आपके पास ब्रिज कोर्स होता, आपको करा दिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रद्द हो गया है, तो मतलब आपकी नियुक्ति इनवैलिड है। और अभी भी अगर गवर्नमेंट उनको रखना चाहे तो नहीं रख सकती, क्योंकि 21A का बिल्कुल हनन है, और हनन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होना बिल्कुल दंडनीय, बिल्कुल गलत है। तो लेकिन आप समझ सकते हैं, जो नियुक्ति हुई वो नियुक्ति किसने की? गवर्नमेंट ने उनको लालच दिया, क्वालिफाई करवा के आपने उनको ज्वाइनिंग दे दी। आपने अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट ने उनको ज्वाइनिंग दे दी, जबकि आप जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का अधीन चल रहा है, तो हम इनको होल्ड कर दें। आपको होल्ड कर देना चाहिए था। अगर होल्ड कर देते आप आज, अगर तो न्याय हो ही चुका है, आज कोई दिक्कत नहीं आती। आज जिनका हक था, हम अपने डीएड का हक था, डीएड को हक मिल जाता था। जैसे अगर आपने परीक्षा करा भी ली, उनसे एग्ज़ाम ले भी लिया, तो आप उनको होल्ड कर देते। सारी गवर्नमेंट की गलती, और गवर्नमेंट आज उनका साथ दे रही है जो इनवैलिड हैं, अपात्र हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय हो चुका है। साथियों, डीएलएड के अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश डीएलएड संघर्ष समिति का सपोर्ट करें। राव कुमार सर और विमल भैया का जो नंबर है, उन पे आप फंडिंग करें, क्योंकि ये अंतिम मूवमेंट है। समझ सकते हैं कि हर एक सुनवाई के बाद हमको बड़ा संघर्ष करके वो चीज़ें जुटानी पड़ती हैं, फंडिंग के लिए, उनकी फ़ीस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो समझते हैं। लेकिन सिचुएशन बहुत हार्ड होती जाती है, क्योंकि उनके बीएड के पास तो पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, वो तो कहीं से भी दे देते हैं। लेकिन अपन क्या है, बेरोजगार है, और अपनी संख्या काफ़ी है, लेकिन बेरोजगार हैं। लेकिन अपन क्या है, एक तो अपन को पता है कि हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य पे लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो इनवैलिड होने के बाद
अपात्र होने के बाद अपनी मात्र नौकरी बचाने के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो लग चुके हैं, वो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं जो लग चुके हैं, जो कि इनवैलिड हैं, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवैलिड घोषित कर दिया है कि हम अपने लिए नहीं लड़ सकते, अपने हक के लिए हम फंड नहीं दे सकते, क्योंकि फंड देने से हमारे क्या सीनियर वकील आएंगे, हमारी बात अच्छे से रखी जाएगी और हमारा जो मुद्दा है वो मजबूत रहेगा और हम असत्य को हराने में सक्सेस होंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, चाहे राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों, जिन्होंने मध्य प्रदेश टीईटी में भाग लिया है, उन सबके साथ पहुँचे। साथियों, सत्य के साथ लड़ना, हक और अधिकार के साथ लड़ना, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और हम सबको साथ देने की ज़रूरत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, जिससे हमारे सारे अभ्यर्थी जागरूक हों। साथियों, हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं, हम हार बिल्कुल नहीं मान सकते, हम एक मिनट भी ये मान नहीं सकते कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा या ऐसा नहीं, हम क्योंकि हम सत्य की तरफ लड़ रहे हैं। सत्य को सिर्फ परेशान करा जा रहा है। आप समझो, इनवैलिड व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने उसको बचाने के लिए, गवर्नमेंट भी साथ इसीलिए दे रही कि उसने गलती की है, उन्होंने उनको नियुक्ति दी है। अगर आज गवर्नमेंट होल्ड कर देती तो आज उनके लिए भी ये नौबत नहीं आती और वो बचाने में लगी हुई है। लेकिन कब तक बचाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका निराकरण हो चुका है और हम उसके लिए लड़ेंगे। साथियों, मैं आपको बताता हूँ 30 तारीख को सुनवाई है, 30 के बाद 31 को भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हो सकता है जाना पड़े। इसीलिए हमको ये अंतिम मूवमेंट है, चाहे हमें कैसे भी करके हमें अच्छे से अच्छे वकील को उतारना है, हमें जीतना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि हर एक सुनवाई में हमें बहुत स्ट्रगल के बाद फंडिंग जमा करनी पड़ती है फीस देने के लिए। साथियों, हमें इस बार आगे लास्ट मूवमेंट चल रहा है, हमको बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने डीएलएड के अपने हक और अधिकार को बचा सकें।